नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपसे संपर्क ज़रूर करेगी। देखिए, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये हमारे प्रिय नटखट, बहुत सुंदर से क्यूट से लड्डू गोपाल जी के बारे में है। इन्होंने एक ऐसा चमत्कार करा कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, गजब के लोग जो कि क्या कमाल के थे। उनकी ड्रेसिंग सेंस क्या ज़बरदस्त, उनकी इंग्लिश, ओ माय गॉड। सारे ये मान लीजिए कि है तो इंडियंस, लेकिन लग ही नहीं रहा है कहीं से उन्हें देखकर। हाँ, एकदम ओ हो सुपर वीआईपी। लेकिन सबको लड्डू गोपाल ने वो चमत्कार दिखाए कि सबके हाथ जुड़ गए और सबने एक ही बात बोली, जय श्री लड्डू गोपाल जी की। देखिए, कहानी को ज़रा विस्तार से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी राजबीर की है और ये मुंबई से ही आ रही है। इनकी 2016 में शादी होती है। धर्मपत्नी का नाम सुप्रीति है और जो सुप्रीति हैं ये अपने भैया को अपने साथ शादी में लेकर आई हैं। कन्फ्यूज़न ये कैसी हुई? एसी, कूलर, पंखा तो सुना है, लेकिन भैया? हाँ, थोड़ा पास आओ, थोड़ा सा और। लड्डू गोपाल इनके छोटे भैया हैं। अपने भैया को साथ लेकर आई हैं और यहाँ इस परिवार में सभी लोग कन्हैया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। पहली बात तो ये देखिए कि बाल रूप, और अगर हम बड़े की बात करें तो हैं तो एक ही। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल की बात ही कुछ और है। मैं सही बता रहा हूँ। आपके जीवन में अगर वो आ गए ना और आपने उनसे 2 मिनट 3 मिनट घर में बैठ कर बात कर ली, तो आपने ऐसी लत पकड़ लेनी है कि आप लड्डू गोपाल जी को छोड़ ही नहीं पाओगे। देखिए, मैंने एक कहानी में एक बात बताई थी कि जो बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी को एक जैसे टोकरी देखी है ना, उसे लेकर जो चलते हैं, मैं उसको ना ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत ख़राब काम कर रहे हैं। ये आपके भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ऐसे भक्ति करनी है, आप ऐसे करो, जैसे मर्जी करनी है करो, लेकिन हाँ, भक्ति भाव होना चाहिए। मुझे जो बात बुरी लगी, मैंने एक जगह जो देखा, उसके बाद ये मेरी ओपिनियन आई थी। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको पसंद ना आए। जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा वो कि एक जगह हम आइसक्रीम खरीद रहे थे। ठेली थी, लेकिन ठेली भी अच्छी कंपनी वाली जो आती हैं वो वाली ठेली थी। एक मैडम एक लग्जरी गाड़ी से निकलती हैं, 4 कदम चलती हैं और उनके हाथ में कुछ है। मुझे लगा शायद पर्स होगा, लेकिन वो एक टोकरी थी। उन्होंने वो लाकर आइसक्रीम वाले की ठेली पर रख दी। कौन से खाएंगे मेरे गोपाल जी, ज़रा कुछ आइसक्रीम बताइए कौन सी हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ, इसे कहते हैं प्योर दिखावा। चलो, यहाँ तक तो सही था। फिर वो आइसक्रीम ली मैडम ने, ठीक है, उसका पैकेट खोला और उनके चेहरे से लगा दी कि खाओगे, आप खाओगे। ये किसको दिखा रही हो आप? अगर आपको यही सब करना है तो आप घर पर कर सकते हो, लेकिन ये दिखावा था। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स आ रही थी उनके सामने से, उन सभी को दिखा रही थी। पहले तो हमें लगा कि हमें शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे से क्या मतलब। मुझे वहाँ बहुत बुरा लगा। बोलने को तो मैं बोल सकता था, लेकिन मेरा मतलब क्या पड़ता है कि मैं किसी के बीच में बोलूँ। फिर वो जो आती हैं उनमें से एक पे भी हैं इसी तरह की टोकरी, उसमें भी लड्डू गोपाल जी हैं। उसके बाद 2-1 मिनट मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी कि ये सारी महिलाएं जो कर रही हैं कितना अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद एक ये गोलगप्पे वाली ठेली पर रख दिया। तुम जैसा मूर्ख नहीं देखा मैंने। अगर तुम्हारे को ये लगता है, अगर आप भी ऐसे हैं, तो ये आपके लिए शब्द नहीं है। हो सकता है कि आप ये कार्य ना करती हो, लेकिन वो जो मैडम है, हाँ, जानता हूँ कि कहीं ना कहीं से उन तक ये वीडियो पहुँच ही जाएगी, क्योंकि हमारे आसपास की थी तो मेरे आसपास मेरी वीडियोस तो घूम ही जाती हैं। तो आप तक मैडम ये आ गई होगी। मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पहले आइसक्रीम की ठेली पर और फिर उसके बाद वो पानी के बताशे वाली ठेली पर आपने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया। सबको दिखाने के लिए आप जो खा रही थी उससे पहले गोपाल जी को छुआ रहे हो कि हाँ, आप खाओगे बेटा, आप खाओगे। मैडम, इसे दिखावा कहते हैं। और आपकी भक्ति, आपका तरीका, लेकिन दिखावे में जो ईश्वर होते हैं ना, पहली बात तो वो चमत्कार भर भर के करते नहीं। और कभी जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो ये ना हो
कि वो दिखावे के चक्कर में बात ईश्वर तक पहुंचे ही ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो इनकी धर्मपत्नी आई हैं, इन्हें दिखावा बिल्कुल नहीं आता, और ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलती हैं कि लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती हूँ। उन्हें घर छोड़ दूंगी तो मन बेचैन विचलित हो जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल घर पर अकेले हैं, क्या उन्होंने खाना खाया? अरे वो पूरे ब्रह्मांड को खाना खिला दें, मतलब है आप उन्हें खाना खिलाओगे तभी वो खाएंगे। देखिए ठीक है, भक्ति भाव होना चाहिए, लेकिन ये मेरे लड्डू गोपाल ने खाना नहीं खाया होगा तो मैं उन्हें जाकर खिलाऊंगी पहले। सारी दुनिया के काम बाद में, पहले आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर, और उनके साथ ईश्वर होते हैं। सिर्फ आप ईश्वर में भक्ति रखें और पूरे ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं। आपका ना दोस्त से मतलब, ना आपका समाज से मतलब, ना फैमिली से मतलब, बीवी बच्चों से मतलब नहीं, माता पिता से मतलब नहीं, लेकिन हाँ ईश्वर की पूजा करनी है भाई साहब, भक्ति भाव। खैर आज थोड़ा सा क्रोधित बात कर रहा हूँ मैं, जबकि कहानी बड़ी बेहतरीन है। चलो मैं अब सारी बातों को साइड करता हूँ, कहानी एकदम बेहतरीन तरीके से सुनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी तक लाइक नहीं करा है तो कर दो मुझे। एक मिनट इधर आओ, थोड़ा इधर। राजवीर नाम याद रखना, पता लगा मैं भूल गया कहानी में। अब होता क्या है कि राजवीर की जिनसे शादी हुई है ये भक्ति भाव तो रखती हैं लेकिन दिखावा नहीं करती हैं, और इनका कभी ऐसा मन नहीं करा कि मैं ईश्वर की भक्ति कर रही हूँ, मैं इन ईश्वर को मानती जानती हूँ, तुम भी इन्हीं को मानो जानो, मतलब ही नहीं। लेकिन राजवीर के बारे में इन्हें जल्दी पता चल गया इस बात के बारे में कि ये कभी भी किसी भी ईश्वर के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। इन्हें ईश्वर से मतलब नहीं है और ये अपने मज़े में रहते हैं, इन्हें कोई समस्या नहीं। और ऐसा नहीं कि लड़का बिगड़ा हुआ है, अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा फैमिली में सभी को सपोर्ट करता है, सबके लिए प्यार भाव है और धर्मपत्नी की भी खूब इज्जत कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति कुछ ऐसा इंटरेस्ट है नहीं। घर में आरती होती है, इनके जो संध्या आरती होती है, बहुत से लोगों के नहीं होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के आज भी संध्या आरती परिवार के साथ होती है। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो कि सब मिलते ही कितनी बार है ना, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई सुबह आ रहा है, तो क्या ही संध्या आरती होगी। इनकी तो संध्या ही नहीं पता कि कब होती है। तो शाम की आरती में अधिकतर सभी लोग होते हैं, लेकिन इनके पतिदेव नहीं होते हैं, जबकि ऑफिस से वो जल्दी आ जाते हैं। इनकी जो कंपनी है ये ट्रेंड सेट करती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। वो जो हम बड़े बड़े एड्स देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, टीवी पर प्रचार देखते हैं, एक पंच लाइन देखते हैं, वो सब यहीं से आती हैं। तो हाँ, ये कंपनी कुछ हटके है। यहाँ के सभी लोग क्रिएटिव हैं, यहाँ हर कोई 10 कदम आगे तक की सोच लेता है। बहुत बेहतरीन लोग हैं ये सब, और इनके पहनावे को देखकर भी कभी कभी सादा इंसान की तो हिम्मत ही ना हो बात करने की। भाई ये कौन से ग्रह से आए हैं इतने, ये कपड़े तो हम अपने ब्याह में पहने हैं, मतलब कुछ तो ऐसे पहन पहन के आते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आप मानो मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, मैं आपसे झूठ बोलूँगा क्या? इतने बेहतरीन कपड़े पहन के आते हैं ये लोग। अब आ जाओ जी ऑफिस पर। ये जो राजवीर है ये भी कुछ विलायती ही लगता है, मतलब लंबे लंबे बाल हैं, मेरे तो फिर भी छोटे हैं, और उसने यहाँ पोनी टेल कर रखी है लड़के ने, 8-10 टैटू इधर हैं, 2-1 टैटू इधर हैं, एकदम अंग्रेजी शटा शट फटाफट। हमारी तो ग्रामर कभी इधर उधर निकल जाती है ना। और ये बेहतरीन, मतलब आप समझ गए ना लड़का कैसा है। इनकी जिनसे शादी हुई है वो भी ऐसी हैं, लेकिन ये एक बैंक में काम करती हैं, ठीक है। और बैंक में जॉब, इसका मतलब एक हाँ अच्छी जॉब है। आप सुबह गए शाम को आए, एक प्रॉपर एकदम मतलब अच्छा सा माहौल है, मतलब जहाँ पर एसी हमेशा काम करता है। देखिए फ्यूचर के पैसों में बढ़ोतरी होगी वो सब बात की बात है, लेकिन मैंने बैंक के एसी, वो जो एटीएम में लगे रहते हैं ना मशीन के लिए एसी, हाँ क्या जीवन है। एटीएम मशीन कितने पुण्य कर्म करके आई होगी, सोचा आपने? आपके हमारे घर के एसी बंद हो जाते हैं, वो बंद नहीं होता ना ना ना। ठिठुरता ठिठुरता आदमी पहुंचता है सर्दियों में अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन मशीन बंद नहीं होती है। दांत किटकिटारे होते हैं, लेकिन अंदर जाके पैसे भी तो निकालने हैं। ये है बैंक वालों की मज़ेदार नौकरी। इनके लिए एक बार जय हो बैंक वालों की। वो अलग बात है, इनसे कहो कि पासबुक की एंट्री कर दे तो करते ना है। हमारा प्रिंटर खराब है, मशीन खराब है, कहीं और से करा लो। हमने नीचे मशीन लगवा रखी है, वहाँ मशीन में प्रिंटर में आप ऐसे मतलब पासबुक प्रिंट होकर आ जाएगी, मशीन में डालो तो वो पकड़ लेती है। फिर ऊपर जाके कंप्लेंट करो, मैडम आपकी मशीन ने पासबुक पकड़ ली। आप क्या करें? फिर वो गार्ड को भेजेंगे, गार्ड ताला खोलेगा। क्या क्या बता रहा हूँ मैं कहानी में आपको। आज ये कहानी कुछ बेहतरीन होने वाली है, तो बने रहिएगा कहानी को, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ कहानी पर। इनकी जो मैडम हैं ये बैंक में जॉब करती हैं, लड्डू गोपाल को बहुत मानती हैं, अपने साथ बैंक लेकर नहीं जाती हैं।
गोपाल जी घर पर ही रहते हैं। ये मंदिर में स्थापित करे गए हैं घर वालों की परमिशन के बाद, और ये अपने हस्बैंड से एक बार जिक्र करती है कि आप लड्डू गोपाल को नहीं मानते, किसी भी ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था करनी ज़रूरी है। आपको फ्यूचर में एक सही पॉजिटिव राह मिलती है देखने को। एक मतलब कभी कन्फ्यूज़न होता है ना, तो हमारे को डिसीज़न लेने में आसानी होती है। राजवीर कहता है कि मुझे कभी डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम ही नहीं होती। जो मैं करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो सही होता है अधिकतर। मुझे डिसीजंस लेने आते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूज़न है फ़िलहाल 3 दिन से। मेरे को एक बड़ी कंपनी में, हाँ एडवर्टाइजिंग की ही है, बड़ी कंपनी में जॉब ऑफ़र हुआ है। यहाँ से छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना मिलनसार हैं। वो एक नई कंपनी होगी। तो धर्मपत्नी ने कहा कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि वो कंपनी आगे रहेगी, आप वहाँ अच्छा कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, तो क्यों नहीं चेंज करते। नहीं नहीं, अच्छा ये जो तुम लाए हो छोटे से भगवान, इनका क्या नाम है। पहला तो इंटरेस्ट यहाँ से जाग गया। वो देखने में बहुत सुंदर हैं, क्या कपड़े पहन रखे, मतलब उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, इस एडवर्टाइजिंग वाले ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे जो उन्होंने पहन रखे हैं। बोलो लड्डू गोपाल महाराज की जय। उसने कहा लड्डू गोपाल है, ये कन्हैया का सबसे बाल रूप है, छोटा रूप। इनके फेस पे एक अलग सी बात है। ये मंदिर के सामने खड़ा है इस टाइम, और आया है तो जैकेट वगैरह जो उतार रहा है, देखते देखते मंदिर में उन्हें अपना चेंज कर रहा था। तभी उनके पास जाता है तो ये टोक देती कि अभी आपने शूज़ पहन रखे हैं, मंदिर के अंदर शूज़ पहनकर नहीं। तो शूज़ उतारता है बाकायदा। ये उनमें से था कि अच्छा ठीक है बाद में देख लूँगा, लेकिन शूज़ उतार रहा है। अपने जूते वगैरह उतार कर जाता है, देखता है। अब इस टाइम ये स्लीव फोल्ड कर रहा था, ठीक है। फोल्ड करते करते कहता है कि इनकी एक फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ मैं क्या। हाँ हाँ क्यों, क्या क्या करना है। नहीं, एक डिज़ाइन आया था मेरे दिमाग में, जो हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसमें अगर हम इस कलर को इस्तेमाल करते हैं तो बात बन सकती है। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं क्लिक कर लूँ, उसने कहा। अब वो क्लिक करे, वो फ़ोटो का रंग बदले भाई साहब, बड़ी अजीब बात है। अरे ये कलर देखो ना जो उन्होंने पहन रखा है, ये मोबाइल पर कलर क्यों नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको, मैं कैमरा लेकर आता हूँ। इनके पास DSLR है, बड़ा कैमरा है, फोटोग्राफी का भी थोड़ा बहुत शौक है। उससे जब इन्होंने क्लिक करी है भाई साहब DSLR से, तो आप यकीन मानते हो ना कि जो ओरिजिनल है वही फ़ोटो आएगी, लेकिन नहीं आ रही। हमारे लड्डू गोपाल को फ़ोटो खिंचानी ही नहीं, तेरे से तू कितनी खींचता रहे। इनने भाई साहब 50 फ़ोटो खींच ली। पूरे घर वाले वहाँ पर आकर खड़े हो गए कि ये, क्योंकि ये परेशान भी होता जा रहा है कि मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर हूँ कि मैं चलते फिरते जो मैं कैंडिड जो मैं शूट कर देता हूँ वो कमाल होती हैं, लेकिन मैं एक साधारण सी फ़ोटो नहीं खींच पा रहा हूँ। और मुझे यही कलर चाहिए और यही पैटर्न चाहिए, वो जो ड्रेस बनेगी और जो बड़े होर्डिंग्स लगेंगे पूरे बॉम्बे में, वो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो धर्मपत्नी ने कहा आप एक काम करो, अगर फ़ोटो का वो कलर नहीं आ पा रहा तो आप इन्हें ले जाओ। नहीं, तुम एक काम करो, ये कपड़े मुझे दे सकते हो, इनके पास तो बहुत सारे होंगे, है ना। और तो मैं ये ले जाता हूँ। कह रही कि मैं चेंज अभी नहीं कर सकती इनके, मैं अपने भैया को मतलब अपने मन से कपड़े पहनाती हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं डेली चेंज करती हूँ। बहुत से लोग हैं डेली चेंज करते हैं, करने भी चाहिए जैसा आपका मन, लेकिन ये ना किसी वजह से मना कर रही थी। लड्डू गोपाल इन तक जाने चाहिए, वरना इन पे तो इतने कपड़े हैं कि भाई साहब पे नहीं होंगे, लड्डू गोपाल पे बता रहा हूँ। और हाँ, ये भाई साहब को मजबूरन ये कहना पड़ा अपनी धर्मपत्नी से कि ठीक है, फिर मैं जब कल जाऊंगा ऑफिस तो मैं इनको छोटे बाबू को ले जाऊंगा। ये जो छोटा बाबू बोल रहा है ये लड्डू गोपाल जी को बोल रहा है। तो कहती हैं कि ठीक है, आप बाबू को ले जाना, मैं किसी में पैक करके दे दूंगी, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा ना अपने साथ लेकर जाओगे। तो इसने कहा पॉकेट में मैं रख लूँगा ना, ऊपर वाली पॉकेट में तो आ ही जाएंगे, इतने छोटे हैं। कह रहे नहीं, पॉकेट में नहीं आ पाएंगे, मेरे पास एक है कुछ, मैं उसमें रख कर दे दूंगी। अब इन्होंने एक इतना छोटा सा बॉक्स बना रखा है अपने हाथों से, ठीक है, और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत बढ़िया सा प्यारा सा, और उसमें एक छोटी सी खिड़की भी बनी हुई है, खिड़की पे आगे पर्दा भी है, और मतलब जैसे होता है ना बड़ी टोकरी, इनका इतना छोटा सा है, इतना बड़ा सा, और ऊपर एक जालीदार सा है, एक ऊपर बहुत प्यारा सा कुछ डेकोरेशन सा कर रखा है। और हाँ, ऐसा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो देखेंगे भी नहीं, यानी उनको अंदर रखकर ऊपर से बंद, सामने से खिड़की है।
और ये देखिए आस्था है, वरना उन्हें क्या सांस लेने की ज़रूरत है? पूरे ब्रह्मांड में सांस लोग उन्हीं के नाम से ले रहे हैं। ये भाई साहब आज सुबह लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत लग्जरी बड़ी सी गाड़ी है और इनकी गाड़ी में कोई भी ईश्वर की फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति नहीं है। अपनी जेब से निकालते हैं और वहाँ रख देते हैं सामने डैशबोर्ड पे। अब उन्हें देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, फिर गाड़ी पे सामने नज़र रखते हैं, फिर उन्हें देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर इधर कर रहे हैं। तो चलते चलते एक सुनार की दुकान पर आ गए, क्योंकि इन्हें डाउट था बहुत देर से उन्हें देख देख कर कि ये कहीं सोने के तो नहीं है। भाई हाँ, सोने के देखने में लग रहे हैं, चमक है, लेकिन इतने भारी गोल्ड में कोई क्यों बनवाएगा। फिर भी एक ज्वेलर के सामने पहुंचते हैं, गाड़ी लगाते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे ये पता करना है कि क्या ऐसे आप दोबारा बना सकते हो। उन्होंने देखा और पहले तो हाथ जोड़े और कहा कि 1 मिनट अभी रुक जाओ। वो अंदर गए, भाई साहब हाथ धोकर आए। ठीक है, इसने देखा कि ये कहाँ चले गए और ऐसे, तो उन्होंने कहा आप हाथ धोने क्यों चले गए थे? कह रहे गोपाल जी हैं, ऐसे ही थोड़ा ना छू देंगे भाई साहब। उसने फिर हाथ धोए, एक बढ़िया सा शनील का कपड़ा लिया, उस पर गोपाल जी को बैठाया और फिर देख कर कहता है कि जी ये हमारे यहाँ का तो बना नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया कारीगरी है। अच्छा ठीक है, अच्छा पीतल को साफ करने के लिए कौन सा मतलब पदार्थ सही रहेगा? कह रहे कोई सा भी, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, नींबू से कर सकते हो, लेकिन क्या चीज़ क्या है, आप हमें दे दो, हम साफ करवा देंगे। उन्होंने कहा ये, कह रहे भाई साहब ये गोल्ड है, पीतल बता रहे हो आप इसे? मजाक कर रहे हो आप सुबह सुबह हमारे साथ? कह रहे नहीं, ऐसा एक और है, मतलब वो पीतल का है। हाँ आप हमें दे देना, हम उसकी सफाई वगैरह करा सकते हैं, अच्छा हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा। हाँ हाँ ये तो गोल्ड है ना। हाँ भाई साहब क्या पता नहीं था क्या आपको? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसके अब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो वज़न है, जिस लग्जरी गाड़ी में चल रहा है ना, चलो ये वाली तो नहीं, लेकिन जितने ये गोपाल जी का वजन है ना, इतने में गाड़ी आ जाती है कुछ समझ रहे हो? गोपाल जी को हल्के में ले रहा था क्या तू? अब इसने लड्डू गोपाल को पहले तो ऐसे ही रख लिया था जेब में, अब संभाल के रख रहा है, क्योंकि बहुत महंगे हैं ये भाई साहब, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए महंगे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महलों में नहीं पहुंच पाते हैं, ये छोटी छोटी कुटिया में समा जाते हैं। ये लड्डू गोपाल है, इनके कमाल, ओए होए 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 होए। ये भाई साहब ले जाते हैं, मीटिंग का इंतज़ार करते हैं और धुक धुक हो रही है, मीटिंग कैसी होगी वो मतलब नहीं है उसे, मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है पास होगा वो भी नहीं, ये महंगे इतने हैं भाई, मैं कहाँ लिए लिए चल रहा हूँ। वैसे ये आदमी पैसे वाला है, लेकिन इस टाइम इसके हाथ पैर फूल रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पानी पीने भी नहीं जा रहा है, कॉफ़ी भी ऐसे पी रहा है बस उस पैकेट को देखते हुए कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। हमारे ऑफिस में अच्छे लोग हैं, लेकिन कब किसकी नीयत बदल जाए क्या पता, इसने किसी को दिखाया नहीं। मीटिंग शुरू होती है, भाई साहब मीटिंग में सबसे कहता है कि जो मेरे को पैटर्न पसंद है, जो कलर पसंद है, जो होर्डिंग पर लगेगा वो ये हो सकता है, सबके सामने निकाल कर रखा। भाई साहब 20 लोगों की मीटिंग चल रही थी, 20 में से 18 लड्डू गोपाल के भक्त निकल आए। जय हो लड्डू गोपाल जी की जी, फाइनल करो। नहीं मतलब आप सब देख तो लो एक बार, अरे फाइनल कर दो बस। हमें ही नहीं पता था कि मतलब राजवीर आप भी लड्डू गोपाल को मानते हो, लेकिन इट्स रियली वेरी अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, फाइनल करो। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता मच्छर। उसने कहा बहुत से लोगों ने तो देखा ही नहीं, सब ने देख लिया जी, जो इन्होंने पहन रखा है अब यही लगेगा। और 1 मिनट, आप सब इतनी जल्दी फाइनलाइज मत करो, आपको पता है कि ये हमारी कंपनी से जो जाएगा ये उस कंपटीशन में भी जाना है, तो सोच लो कंपटीशन में हम बाहर ना हो जाएं। अरे हम जीतेंगे कंपटीशन, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आप सब देख तो लो। लेकिन किसी ने नहीं मानी, सबने फाइनल कर दिया और सबने एक बार लड्डू गोपाल को पास जाकर देखा ज़रूर। लेकिन एक बात कमाल की बताऊं कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें 1 मिनट हाथ में देखना है, नहीं, ऐसे नहीं करा जाता है। बहुत से लोग जो कर देते हैं ना, 1 मिनट भाई साहब दिखाना जरा, हाँ बड़े सुंदर है भाई साहब दिखाना, नहीं 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 भाई साहब बिल्कुल नहीं। विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, फिर से कहानी में इधर उधर निकल गया तो बहुत सारे लोग कहेंगे तू कहाँ चला जाता है कहानी सुनाते सुनाते, हमें बता दे जगह, हम वहीं पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैं कहानी पे रहा हूँ तो ज़्यादा मजा आएगा, और आज की कहानी में आपको वैसे भी मज़ा ही आ रहा है, आपके चेहरे से पता पड़ रही है मुझे। अच्छा आपने अभी तक लाइक कर दिया है ना, और पहली बार आए हो, कहानी पहली देख रहे हो और आपको मज़ा सा आ रहा है हल्का फुल्का सा भी, तो सब्सक्राइब का बटन नीचे जो लग रहा है इसे दबा लो, क्योंकि ऐसी कहानियां आती रहेंगी, मैं बता रहा हूं। पास में आओ, सब्सक्राइब दबा लो, इसके कोई पैसे नहीं लगते, मुफ्त है।
अब ये भाई साहब यहाँ से संतुष्ट होकर सबके डिसीजन से घर पहुँचते हैं। घर पर जाकर कहते हैं कि तुमने बताया नहीं था ये गोल्ड है मतलब। तो उसने कहा इसमें बताना क्या है मतलब, आप इतना घबरा क्यों रहे हो, नहीं तुम रख लो इन्हें। और यहाँ मंदिर में ऐसे कैसे क्यों 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 रख रहे हो, मतलब इस घर में कहीं रखो ना। कहाँ रखूँ, लड्डू गोपाल को तिजोरी में छुपा कर रखूँ। मम्मी मम्मी इधर आओ एक मिनट, ये गोल्ड के हैं जो इन्हें लड्डू गोपाल वहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ बेटी की श्रद्धा है और लड्डू गोपाल तो सुंदर, तू रूप देखना उनका, जो मन में है इनसे कह दे, तू ये सोना चांदी कब से देखने लग गया। अरे ऑफिस में आप यकीन नहीं करोगे, सबने एक सेकंड में डिसीजन ले लिया कि बस यही कलर करवाना है और कोई दूसरा कलर होगा ही नहीं। तो अच्छी बात है ना, तेरा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। आप समझ नहीं रहे, हमारे ऑफिस की जो मीटिंग होती है 10 लोग हाँ करेंगे 10 लोग ना करेंगे और फिर 3-3 दिन में जाकर डिसीजन होता है। यहाँ पे 3 सेकंड नहीं लगे, सबने हाँ कर दिया। अब ये रोज़ जब भी नहा धोकर अपने कमरे तक आ रहा होता है, बीच में रुकता है, उन्हें देखता है, मतलब एक तो सोने का वो जो आ रही है ना, मतलब तरंगे निकल निकल कर वो बड़ी इसे भयभीत कर रही हैं। और चलते चलते लड्डू गोपाल की जय। बीवी 2-3 बार देख चुकी है करते हुए और उन्हें हल्की फुल्की मुस्कुराहट भी आ जाती है इस बात पे कि देखो छुप छुप कर सही लेकिन भक्ति शुरू हो गई है। ऑफिस जाते में उन्हें देखते हुए जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद एक बार देख लेते हैं, भाई साहब आप मन से नहीं जुड़े हो लेकिन हाँ आंखों से तो जुड़ गए। अब कमाल क्या हुआ कि इनका डिज़ाइन उस कंपटीशन के लिए फाइनल हो गया। 3 दिन बाद रिजल्ट आना है। धर्मपत्नी से कहते हैं कि तुम अपने भैया से कह के थोड़ा भाई नाम हो जाएगा, थोड़े पैसे बढ़ जाएंगे, इंक्रीमेंट मिलेगा, एक अच्छा सा हमें ट्रिप मिलेगा, 7 दिन के लिए विदेश में घूम कर आएंगे कंपनी की तरफ से। उसने कहा क्या कहूँ भैया से, लेकिन मुझे ये तो बताओ वो जो मेरा डिज़ाइन है वो फर्स्ट आ जाए। तो कहती हैं अगर आपको लगता है कि फर्स्ट आने लायक है तो आएगा, वरना लड्डू गोपाल वही फरमाइश पूरी नहीं करते हैं। नहीं अच्छा ठीक है मैं कह दूंगा, हाँ आप कह देना। अब ये बाजार से गुलाब के बहुत प्यारे प्यारे फूल लाए। पहली बार ये मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं भाई साहब, इन्हें पता ही नहीं कौन सा फूल चढ़ाते हैं कौन सा नहीं चढ़ाते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के बहुत सारे फूल, भाई इन्हें पता है गुलाब सबसे प्यारा सुंदर है तो भाई गुलाब ही सही। गुलाब के फूल लाते हैं, पूरे मंदिर में बिछाते हैं, बहुत सुंदर सा मतलब प्यारा कर दिया अपना मंदिर। मंदिर इनका बेहतरीन बड़ा है, संगमरमर का बना हुआ। लड्डू गोपाल के सामने 2 फूल रखते हैं। जय हो, वो मेरा कंपटीशन जो है वो आप देख लेना, मतलब उसमें मैं फर्स्ट आ जाऊं तो फिर हम टूर पर जाएंगे, हम वहाँ से आपके लिए भी कुछ लेकर आएंगे। जय किसको कह रहा भाई कि हम आपके लिए कुछ लेकर आएंगे, मतलब भगवान जी से। और इन्होंने यही बात मुझे बोली कि मैंने अपने मंदिर में यही सब बोला था नितिन, मुझे पता ही नहीं था कैसे क्या करना है। तो जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपके लिए कुछ लाएंगे, तो ये भी बच्चे ही हैं तो मैंने इनके लिए भी यही बोला। और नितिन आप यकीन नहीं मानोगे कि वो कंपटीशन में जीत गया। वो 5 साल में एक बार होता है कंपटीशन और उसमें जो जीतता है उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरा कोई डिज़ाइन इतनी जल्दी सिलेक्ट भी होगा। मैंने वो कंपनी अपनी बदली नहीं, मैं उसी में रहा जिसमें मैंने वो कंपटीशन जीता था। और आज हाँ उसकी वजह से वो डिसीज़न था ना एक मन में कि उस वाली कंपनी को ज्वाइन कर लूँ या यहीं रहूँ। अगर वहाँ चला जाता तो उन पैसों के साथ रहता, लेकिन अगर यहाँ हूँ तो यहाँ धीरे धीरे बढ़ूंगा, लेकिन बढ़ूंगा ज़रूर। लेकिन इनके घर में आने के बाद मुझे 1.5 गुना ज़्यादा मिलना शुरू हो चुका है कंपटीशन के जीतने के बाद ही। और हाँ 100% बोलता हूँ कि ये चमत्कार करते हैं, जो ना माने, लेकिन मैंने जो देखा सुना माना वो मैंने आपके साथ शेयर करा। और इनकी कहानी जैसी आई वैसी आपके सामने प्रेजेंट कर दी लड़के ने। इधर उधर क्या देख रहे हो, कौन लड़का कहानी सुना रहा है, कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूं ना, तो मैं अपने को बोल रहा हूं। बहुत से लोग चलते फिरते अंकल नमस्ते बोल देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, अंकल ही हैं हम। कभी कभी बेटा भी बोलते हैं लोग, तो अच्छा बेटा भी हैं। जब अगर चलते फिरते दादा नाना बोलेंगे तो अजीब लगेगा ना मुझे। ताऊ जी चलता है, मौसा जी चलेगा, है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं लड़का बोल रहा हूं तो मान लो ना मेरी बात कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। क्या हंस क्या रहे हो, इधर आओ। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो ये जो लाइक का बटन है इसे दबा देना, वो जो शेयर का बटन है उसे दबा लेना। और शेयर जब करोगे ना तो बता देना सामने वाले को कि क्या है क्यों है। पता लगा वो कहे कि यार तूने क्या शेयर कर दिया, हमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा।
ठीक है, एक बार कहानी सुनो तो सही, उसके बाद ही तो पता पड़ेगा कि आपको मज़ा आया, आपकी आंखों से आंसू आए या रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि हर तरीके की कहानियाँ मेरे पास उपलब्ध है। जी हाँ, आप सही जगह पर हैं अगर आप पहली कहानी सुन रहे हो तो। और कहानियाँ हैं, इन्हें सुनिए, देखिए, मज़ा आता है, पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन उसे दबाओ, कच्चे से एकदम से ऊपर बटन उठेगा, उसका नाम ऑल होगा, उसे भी दबा लेना, मैं तो कह रहा हूँ, लगे हाथ, बाद में भूल जाओ तो आज की इन अदाओं के साथ आज बहुत ज़्यादा हो गया, हम आपसे बाय बाय करेंगे, लेकिन बाय बाय करेंगे हम अपने तरीके से। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय लड्डू गोपाल जी की, और फिर आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों को जो आप समझते हैं समझते रहिए, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो आ चुके हैं, अब चमत्कार होने शुरू होने वाले हैं। कभी कभी वक्त लगता है, कहते हैं ना कि वक्त बदलने में वक्त लगता है, तो थोड़े से वक्त के साथ चले और फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।